ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। रूस के एक लड़ाकू विमान ने अपने ही शहर पर बम गिरा दिया है। रूस के Su-34 फाइटर जेट ने बेलग्रद शहर में घनी आबादी वाले इलाके में बम गिराया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए और कुछ गाड़ियों और इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन जंग की ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बेलग्रद शहर यूक्रेन के बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है और वहां यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से कई बार धमाके हो चुके हैं और इसी वजह से इस धमाके पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और ताजा धमाके के बाद रक्षा विशेषज्ञों को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, लेकिन रूस का कहना है कि यह हमला नहीं बल्कि हादसा था। उसके विमान ने गलती से शहर पर बम गिरा दिया, लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह हुई कि वो बम के रिहायशी इलाके के ऊपर गिरा, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बेलग्रद में हुए धमाके के बताए जा रहे एक वीडियो में एक चौराहे पर आराम से गाड़ियां चलती दिखी, लेकिन तभी किनारे पर कुछ गिरा और एक धमाका हो गया। धुआं उठा और स्ट्रीट लाइटें बंद हो गईं। मगर इस धमाके को भूल जाइए, ये तो बस टीजर था। 18 सेकंड बाद असली ब्लास्ट हुआ और ऐसा हुआ कि सड़क फट गई और आग के शोले भड़क उठे। पास से जो एक गाड़ी गुजर रही थी वो तो धमाके का बुरी तरह शिकार हो गई और सड़क पर 130 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। धमाके के बाद की तस्वीरों में सब कुछ तहस नहस नजर आया। पास के मकान भी धमाके से दहल उठे। यानी धमाका जोरदार था और इस बार भी रूस का वही बेलग्रद शहर निशाना बना, जो कि यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही धमाके झेल रहा है, जिसकी वजह है बेलग्रद की लोकेशन। बेलग्रद शहर यूक्रेन की सीमा के पास है। यूक्रेन के बॉर्डर से बेलग्रद की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। बॉर्डर के दूसरी तरफ ही यूक्रेन का खार्किव प्रांत है। यूक्रेन पहुंचने के लिए रूस के कई जेट बेलग्रद शहर के ऊपर से गुजरते हैं और रूस Su-34 जैसे सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर जेट को यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल भी कर रहा है, क्योंकि Su-34 कई तरह के हथियार ले जा सकता है। वो हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर फटने वाली मिसाइलों और गाइडेड और अनगाइडेड बम भी बरसा सकता है। यही वजह है कि रूस अपने इस विमान पर खूब इतराता है। तो क्या रूस के जिस Su-34 जेट से बम गिरा वो भी यूक्रेन के मिशन पर ही था? सवाल ये भी है कि उसने बेलग्रद शहर पर कौन सा बम गिराया। हालांकि रूस ने ये सब तो नहीं बताया, लेकिन उसके रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके विमान को इमरजेंसी में बम छोड़ना पड़ा। मगर विशेषज्ञों को ये बात कुछ पच नहीं रही। उनका कहना है कि इमरजेंसी के दौरान सेफ मोड में बम छोड़ा जाता है, जिससे वो फटता नहीं। और अगर ये भी मुमकिन नहीं था तो पायलट ने घनी आबादी वाले इलाके में ही बम क्यों गिराया। उधर ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका की ताकतवर सबमरीन को सतह पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। उसका दावा है कि यह घटना तब हुई जब अमेरिका की वो खतरनाक सबमरीन हार्मुज स्ट्रेट से गुजर रही थी, लेकिन वो ईरान की समुद्री सीमा में घुस आई थी। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उसकी पनडुब्बी फतेह को उसका पता चल गया, जिसके बाद वो एक्शन में आ गई। उसने फौरन हार्मुज स्ट्रेट से गुजर रही अमेरिका की पनडुब्बी को रोकने के लिए वहां युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। इस दौरान अमेरिका की पनडुब्बी को ईरान की समुद्री सीमा से निकल जाने की कई बार चेतावनी दी गई और ऐसा नहीं करने पर उसे तबाह करने की धमकी दी गई। ईरान का दावा है कि इसी के बाद अमेरिका की उस पनडुब्बी को सतह पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो बाद में ईरान की समुद्री सीमा से बाहर निकल गई। हालांकि अमेरिका की नौसेना ने इस तरह की किसी भी घटना से इंकार कर दिया, जबकि ईरान का आरोप है कि अमेरिका की वो पनडुब्बी खामोशी से ईरान की सीमा में घूम रही थी और जैसे ही उसे ये लगा कि ईरान अब उस पर हमला करने की तैयारी में है, वो वहां से निकल गई। हालांकि कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका ने अपनी ताकतवर सबमरीन USS फ्लोरिडा को ईरान की सीमा के पास पहुंचा दिया है, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि ईरान और अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और उनके बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इस दौरान ईरान ने भी अमेरिका पर जंग भड़काने का आरोप लगाया था। उसने हुंकार भरी थी कि अगर अमेरिका ने जंग छेड़ने की गलती की तो ईरान की सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और दोनों के बीच ये खींचतान तब शुरू हुई जब अमेरिकी नौसेना ने सबमरीन USS फ्लोरिडा को ईरान की सीमा के पास तैनात करने का ऐलान किया था। उस वक्त ये दावा किया गया था कि बाइडेन की ये सबमरीन पश्चिमी एशिया में ईरान की सीमा के पास पहुंच भी चुकी है। यानी ईरान पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक USS फ्लोरिडा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। यही नहीं, USS फ्लोरिडा पर एक साथ 154 टॉमहॉक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जो दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइलों में एक है। असल में ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से माहौल बेहद तनावपूर्ण है। आशंका पहले से जताई जा रही थी कि दोनों मुल्क तेजी से जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका और ईरान में जंग बिल्कुल सिर पर दिखने लगी है। और पिछले महीने ही सीरिया में एक अमेरिकी कंपनी के अधिकारियों पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने भी हवाई हमले किए। अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले कुछ विद्रोहियों के एक गुट का खात्मा कर दिया।
लेकिन अब लग रहा है कि जंग सीरिया में नहीं बल्कि ये जंग ईरान में ही होगी, जिसके लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल भी पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ईरान की सीमा के पास समुद्र में हमले बढ़े हैं और ये हमले तेल के टैंकरों पर और इजराइल से जुड़े जहाजों पर हो रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका लगातार उसकी सीमा के पास अपने सबमरीन भेज रहा है। दावा ये भी है ईरान अमेरिका के इस पैंतरे को समझ चुका है और वो जंग के लिए तैयार है। इस बीच कैरेबियाई देश क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंचे रूस के विदेश मंत्री की फजीहत हो गई। उनका विरोध करने के लिए वहां अमेरिकी दूतावास पर यूक्रेन के झंडे के रंग की रोशनी जलाई गई, जबकि रूस के विदेश मंत्री वहां क्यूबा के साथ रूस के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि क्यूबा भी यूक्रेन जंग में रूस का समर्थन करता आया है। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए वहां उसके झंडे के रंग की रोशनी कर दी। इधर तुर्की की मीडिया ने दावा किया कि उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें 6 कुर्द लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। लेकिन अभी भी तुर्की की सेना का ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इन लड़ाकों ने तुर्की की नाक में दम कर रखा है। तुर्की में धमाके करने और लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करने के पीछे कुर्द लड़ाकों का हाथ सामने आता रहता है। इसीलिए तुर्की की सेना इनके खात्मे के लिए दिन रात एक कर ऑपरेशन चला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा सके। असल में तुर्की के लिए लंबे समय से कुर्द लड़ाके सिरदर्द बने हुए हैं, इसीलिए इनके सफाई के लिए तुर्की की सेना लगातार इन पर हमले करती रहती है, जिसके बाद में कुर्द लड़ाके भी तुर्की से बदला लेने के से पीछे नहीं हटते। और यही वजह है कि तुर्की की सेना लगातार इनके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में वो उत्तरी सीरिया में भी अपना ऑपरेशन चला रही है। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। जानकारी के मुताबिक कुर्द लड़ाकों और तुर्की के संघर्ष में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। उधर नेटो ने चीन से खुलकर बोल दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों की जानकारी दे, क्योंकि उसे डर है 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों को 3 गुना कर सकता है। और इसी वजह से नेटो चीफ ने चीन से दो टूक कह दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों के बारे में सच सच बोले। उन्होंने बयान दिया कि चीन अपने परमाणु हथियारों के बारे में पारदर्शी हो और दुनिया को बताए कि वो अपने हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस्तेमाल करता है। नेटो चीफ का यह बयान इसलिए आया क्योंकि खबर है कि चीन 2035 तक अपने परमाणु हथियार 3 गुने कर लेगा और चीन के पास उनकी संख्या 900 हो जाएगी, जो दुनिया के लिए महासंकट ला सकते हैं, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति अमेरिका के लिए तनाव का बहुत बड़ा कारण बन चुकी है और अपने मंसूबों को वो इन परमाणु हथियारों से पूरा करने की कोशिश कर सकता है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि नेटो के विमानों ने एक बार फिर रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। खबर के मुताबिक रूस के 3 लड़ाकू विमान नेटो देश एस्टोनिया के बेहद नजदीक पहुंच गए और वो ऐसा दिखाने लगे कि मानो उन्होंने हमला करने की तैयारी कर ली हो। एस्टोनिया एक नेटो देश है जो यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। वो हमेशा जंग छेड़ने के लिए रूस के खिलाफ खुलकर बोलता रहा है। इसी वजह से उसके नजदीक रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचते ही वहाँ खलबली मच गई। खबर के मुताबिक एक महीने में ये तीसरी बार है जब रूस के खतरनाक लड़ाकू विमान एस्टोनिया के करीब खतरनाक तरीके से उड़ान भरते देखे गए। यही वजह है कि एस्टोनिया को लेकर रूस के इरादे बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए पहले की तरह ही एक बार फिर ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने कमान संभाली और दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर दी। क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूस कई बार ये खुलकर कह चुका है कि देर सबेर यूक्रेन के साथ खड़े देशों को कीमत चुकानी होगी। इसी वजह से नेटो के पूर्वी छोर यानी कि पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है रूस की परेशानी भी बढ़ रही है। नेटो देशों की मदद की वजह से यूक्रेन को पस्त करने की रूस की हर कोशिश फेल हो रही है। माना जा रहा है कि रूस यही बौखलाहट पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी भारी पड़ सकती है, जिन्हें पुतिन के खौफ से बचाने के लिए नेटो ने वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी। पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात है, तो लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता रहा है। एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की फ्लीट की तैनाती कर रखी है।